चलिए सर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। सपोज करो ये 1/4/19 है एंड दिस इज लाइक ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो ये हो गया जी 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। नहीं, अलग है। अब ओपन मार्केट का अलग सिनेरियो बनाऊंगा। सर इसमें क्या होता है सर, ओपन मार्केट में आप मान के चल लो कि एक कंपनी है, उसने ना इशू करे हैं डिबेंचर्स। अच्छा जी, अच्छी बात है। कितने डिबेंचर इशू करे हैं सर? 100। पार वैल्यू कितनी है सर जी? 10 रुपीज। आरवी समझते हो क्या होता है? रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है सर जी? 15। टेन्योर कितना है जी? 4 साल। सही है जी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डिबेंचर्स है ना, ये लिस्टेड है बेटा। ये मार्केट में मैं इशू करने के बाद मैं इसको लिस्ट करा दूंगा। फिर जिसको खरीदना है बेचना है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, वैसे डिबेंचर्स भी लिस्टेड है। तो इशू की एंट्री तो डल जाएगी। इशू की एंट्री डालना जरा, 1/4/19 को क्या डलेगी? हम्म। बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, लॉस भी आएगा। बिल्कुल सही बात। यार एक बार ना, रिडेम्पशन वैल्यू तुम्हारा वो इंटेंट वो ना हो जाए। रिडेम्पशन वैल्यू ना 10 रुपए ही रखना, नहीं तो ना आप कहीं और चले जाओगे। तो रिडेम्पशन भी कितने की है? 10 रुपए की है। तो बैंक में कितना? नंबर ऑफ डिवेंचर 100 × 10, 1000। और भी कितना? 1000। सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख लेना। 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12%। आप मुझे बताइए, जब कंपनी ने ये डिबेंचर्स को इशू कर दिया और उसको लिस्ट कर दिया, कह सकता हूं अब तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीदता रहता है, बेचता रहता है, कंपनी को उसमें क्या लेना देना। मेरे को पैसे चाहिए थे 1000 रुपए, मैंने उसको लिस्ट करा दिया, मार्केट में ट्रेड होता रहेगा। लेकिन मुझे इतनी बात जरूर पता है कि जब ये 4 साल खत्म हो जाएंगे तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? सही बोल रहा हूँ ना? अब आप मुझे बताइए, सपोज करो मैं आखिरी साल में आ गया हूं। आखिरी साल क्या, चलो थोड़ा इधर ही ले लो, अगले साल में। अगले साल में ना बेटा, इस डेट को मार्केट वैल्यू 6 रुपए चल रहा था बेटा। मैंने इशू कितने पे करा था? अगर मैं 4 साल तक रुकूं तो जिसके पास भी वो डिबेंचर होगा उसको मेरे को कितने देने पड़ेंगे? 10। लेकिन मार्केट में क्या भाव चल रहा था मेरे डिबेंचर का? मैंने सोचा अभी खरीद लेता हूं मार्केट से। ये डिबेंचर मैंने तो इशू कर दिया था, मार्केट में ट्रेड हो रहा है। मैं सोचा मैं ही खरीद लेता हूँ, कंपनी खरीद लेती है। क्या मैं कह सकता हूँ इशू भी मैंने करा, परचेज भी मेरे पास आ गया, काट दूंगा उसको। आप समझ रहे हो? समझ आई आपको क्या बोला मैंने? दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। कंपनी के पास फंड्स है, कंपनी ने सोचा भाई अगर वेट करेंगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, अभी मार्केट से खरीद लो 6 रुपए का। तो इन्वेस्टर भी मैं ही बन गया, इशू भी मैंने ही करे हैं, मैं दोनों को काट दूंगा एंट्री को। समझ रहे हो?
सर ये कैसे होगा सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। इसी बात पर आप आगे सुनिए जरा। इसके आगे मैं लिख रहा हूं एक्स इंटरेस्ट, और यहां पर मैं डेट डाल रहा हूं 1 अक्टूबर 20। एंड लेट अस एज्यूम कि जो इंटरेस्ट होते हैं ना, कंपनी साल में 2 बार देती है। एक बार देती है जून में और एक बार देती है दिसंबर। बोले तो एक बार 30 जून और एक बार 31 दिसंबर। सेटल्ड है। साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 30 जून ड्यू डेट है और 31 दिसंबर ड्यू डेट। यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इस डेट की एंट्री करवा रहा हूं। पहले रिडेम्पशन होगी या पहले परचेस करूंगा फिर रिडेम्पशन होगी? परचेस करूंगा। तो अब ये कह सकते हैं, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं। इस डेट को परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर इज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर ओन डिबेंचर्स। आपने अपने ही डिबेंचर खुद ही परचेस कर लिए। आप मुझे बताइए, मैं जिससे भी परचेस कर रहा हूंगा, ए भाई किससे परचेस करूंगा? कोई ना कोई इन्वेस्टर नहीं है वो? जब मैं मार्केट में डिमांड डालूंगा कि मेरे को ये शेयर खरीदने हैं, तो कोई ना कोई बेचेगा तभी तो खरीदूंगा। तो बेसिकली मुझे बताइए, मेरा उसके साथ डील कितने रुपए में हो रहा है? एक डिबेंचर कितने में? अच्छा सर आप कितने खरीद रहे हो? मैं परचेस कर रहा हूं 20 डिबेंचर्स। ठीक है जी। टोटल मार्केट में कितने डिबेंचर है? 100। लेकिन मैंने सोचा 20 डिबेंचर परचेस कर लेता हूँ। कितने रुपए के? 6 रुपए के। तो मैं उस बंदे को कह रहा हूँ ये ले भाई 120 रुपए। वो कहता है 120 थोड़ा ना लूंगा, इंटरेस्ट भी तो लूंगा। क्योंकि ये जो 6 रुपए है, ये है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर आप दिमाग चला पाओ, वो कौन से पीरियड के इंटरेस्ट की बात कर रहा है? बेटे उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? इंटरेस्ट की 2 डेट है, 30 जून और 31 दिसंबर। क्या उसको 30 जून को इंटरेस्ट मिला नहीं होगा? 30 जून वाला मिल गया होगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो ड्यू डेट है उस डेट कोई पेमेंट हो गई है। और भाई ड्यू डेट वाले दिन अगर तुम मालिक हो तो तुम उसका मालिक ना भी हो, तुमको पैसा मिलेगा उसका। तो 30 जून को जिस भी बंदे से खरीद रहा हूँ वो मालिक है। वो कह रहा है 30 जून तक का तो मुझे मिल चुका है। लेकिन ये जो 30 जून से लेके आगे का पीरियड है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने, आप मुझे बताइए, क्या वो ये नहीं बोलेगा मैं 3 महीने से होल्ड कर रहा था, इसका इंटरेस्ट दो? अब आप बोलोगे सर कंपनी दे देगी। बेटा कंपनी क्या बार बार एक एक की ट्रेड देखती रहेगी? कंपनी ड्यू डेट पे नाम देखेगी डिबेंचर होल्डर का, और जिसका नाम है उसको दे दिया जाएगा, चाहे उसने एक दिन पहले परचेस कराओ। समझ रहे हो? कंपनी, एक बात बताओ, एक ही डिबेंचर 50 बार बिक रहा है 10 इन्वेस्टर में, कंपनी क्या यही करती रहेगी? आज 5 लाख लोगों ने मेरे शेयर, मेरे डिबेंचर पे ट्रेड करा है, उसका 2 दिन का इंटरेस्ट बनता है, उसका 4 दिन का। कंपनी कहेगी इंटरेस्ट डेट कौन सी है? 30 जून। 30 जून को जो मालिक है, मैं दे दूंगी उसको सारा इंटरेस्ट 6 महीने का, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने दिसंबर का दिया होगा। 30 जून को कंपनी बोलेगी दिसंबर से लेके जून का जो भी इंटरेस्ट है, ये बंदे का नाम आ रहा है, उसको ट्रांसफर कर। तो बेसिकली इन्वेस्टर कहेगा मुझे तो क्योंकि मिलेगा नहीं, मैं तो तुम्हें बेच रहा हूं। किसको मिलेगा? जो 31 दिसंबर को मालिक होगा। बट बेटा टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट चलता है ना। वो कहे मैं 3 महीने से होल्ड करके बैठा, मेरे को ब्याज दो इसका। तो एक तो मुझे उसको 20 डिबेंचर पे 6 रुपए देने पड़ेंगे, और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो कह रहा है ये तो दो ही दो, इंटरेस्ट और दो। समझ आया? तो टेक्निकली आप अपने डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, ओन डिबेंचर्स, 20 डिबेंचर कितने रुपए के? क्या आप मुझे इंटरेस्ट बता सकते हैं?
कितना इंटरेस्ट मेरे को उस बंदे को पे करना पड़ेगा? 6 मंथ का। 6 months? हाँ, 3 months। 3%। कौन है? किसने? स्कूल इधर उधर लगा लेगा। चल ठीक है। हाँ जी, कितने महीने का? तो आप मुझे निकाल के दे सकते हैं? 20 डिबेंचर, पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए थी ना? हाँ, इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है। ब्याज कितना है? कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा वो? कितना अमाउंट आएगा? हो गएगा। आप 120 रुपए तो दे ही रहे हैं ना मुझे, 6 रुपए और दीजिए। मुझे बताओ, क्या मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दूं? नहीं सर। ये ना, ये सारी बातें आने वाली हैं 4 क्लास के बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट चैप्टर में। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है? 120 की। 120 की खरीदी है। साथ ही साथ आपने पे करा है इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 6 रुपए का। और उस बंदे को क्या पेमेंट करोगे आप? 126 रुपए की पेमेंट करोगे आप उसको। समझ आया एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की बात पहले? बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? आपको समझ आना चाहिए कि इसकी वजह से क्या हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है मालूम है? तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए के कितने थे? पार वैल्यू 10 है ना, तो परसेंटेज डिबेंचर तो 1000 के ही है। ओन डिबेंचर कितने का आ गया? ये पार वैल्यू पे है क्या? पार वैल्यू थोड़ा ना होता है, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तुम अगर कल को घर खरीदोगे, तुम कल को कोई शेयर खरीद रहे हो, जोमेटो का पार वैल्यू है 10, तुमने 600 रुपए दिए हैं, तो तुमने अगर एक शेयर खरीदा है 10 रुपए पे इन्वेस्टमेंट दिखाओगे? 600 जो तुम्हारी जेब से जा रहा है, क्योंकि तुमने टेक्निकली 20 डिबेंचर कितने के खरीदे? 6 के। मुझे पार वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है उस टाइम पर। जो इन्वेस्टर होता है उसकी जेब से क्या आ गया वो मैटर करता है। अब आप मुझे बताइए, आप ही की इन्वेस्टमेंट और आप ही की लायबिलिटी, अब आप क्या कर दोगे? इसको कैंसिल कर दोगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जैसे मैं इसको अगर बाइफरकेट करूं, नेक्स्ट एंट्री आप कर रहे हो टेक्निकली इमीडिएट कैंसिलेशन, और आप ये कह सकते हैं यही एंट्री रिडेम्पशन की। आप मुझे बताइए, आप क्या कैंसिल करना चाहते हैं? क्या अपनी इन्वेस्टमेंट कैंसिल नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। कितने रुपए की? तभी तो खत्म होगा। और परसेंटेज डिवेंचर कितने का करोगे? 20 डिवेंचर उड़ा दिया तुमने। सॉरी, सही बोल रहा हूँ ना? सॉरी, पार वैल्यू 10 है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा? मेरा आपसे सवाल है, आपको फायदा हुआ है नुकसान? फायदा। 200 की लायबिलिटी कट गई, और एसेट कितने का कटा? बस 120 का। इसको आप डालते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 80। दिस इज द प्रॉफिट ऑन योर कैंसिलेशन। एंड ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, ये कैपिटल नेचर का होता है। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व्स, आप इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व्स में। समझ आई बात? आपसे एक और बड़ी गहरी बात कर लेता हूँ, गहरी बात नहीं है इतनी।
एक 10 को मैंने परचेज करा, एक 10 को मैंने कैंसिल कर दिया और एक 10 को मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्यों? ईयर है ना वो। आपको यहां तक क्लियर है? अभी कुछ बातें बोल रहा हूं मैं, एक बार दोबारा से इस साल पे आ जाओ। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ब्याज की बात कर रहा हूँ। 1/4 को आपने दिया, आप मेरे को बताइए इंटरेस्ट की डेट कब आएगी? क्या मुझे एंट्री बता सकते 30 जून को? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सीधा इंटरेस्ट टू बैंक डाल दूं? कितना अमाउंट, कितने महीने का? कितने महीने का? हाँ जी, 3 महीने का ना। कितना अमाउंट? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे आपके? 1000 के ऊपर 12%, 3 महीने का 120 डिवाइडेड बाय 30 रुपए। समझ आ रही है एंट्री? अगली एंट्री कब डलेगी? 31 दिसंबर। क्या एंट्री डलेगी? तीन महीने का 30 है तो 6 महीने का 60 होगा ना। 31/3 को कोई एंट्री डलेगी क्या? बिल्कुल डलेगी। कितना पीएनएल में ट्रांसफर करोगे? 90। इशू कितना टाइम करा तुमने? 12 महीना। पर इंटरेस्ट 90 रुपए, 9 महीने का। टेक्निकली तुमने यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट बुक करा, बिल्कुल ठीक करा। यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट बुक करा, बिल्कुल ठीक करा। सर आगे का तो हमने पे नहीं करा ना, तो मतलब अगर हमने पे नहीं करा तो मैं खर्चा भी रिकॉर्ड ना करूं? अक्रूवल सिस्टम होता है भाई साहब। आप समझ रहे हो ना कहां लेके जा रहा हूं आपको? तो बेसिकली आपको 31/3 को भी एंट्री डालनी है, ऑल्दो यू विल पे दैट ऑन 30th of June नेक्स्ट ईयर। बट भाई 3 महीने का ड्यू बेसिस पे तो खर्चा है, तो आप क्या एंट्री डालोगे देखना बेटा। इंटरेस्ट का खर्चा तो होगा भैया 30 रुपए का, और आप इसको डिबेंचर होल्डर, हालांकि ना डिबेंचर होल्डर नाम से क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्यों और हाई लेवल बोलता हूं, जब वो ड्यू हो जाता है ना तब डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी बनती है, व्हेन इट इज ड्यू। ठीक है, तो इसको किस नाम से होता है अब आपको समझ आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ड्यू का मतलब होता है पैसा देना है मैंने, और ड्यू डेट कब है? 30 जून और 31। हम्म, वो मैं समझ गया, बट मेरे बोलने का तरीका बड़ा फिर मेरे को रिफाइंड लग रहा है, पर तुम लिख नहीं पा रहे। हाँ, खर्चा है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन खर्चा रिकॉर्ड कर दिया मैंने 30 रुपए, बाकी का क्या करूं? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये लाइबिलिटी है। समझ रहे कितने रुपए की? 30 रुपए की। ऐसे कर लो ना बेटा जूम। अभी नहीं मिलेगा ना, कंपनी ने क्या बोला था, कब कब मिलेगा? 30 जून और, समझ रहे? एग्जैक्टली, क्योंकि अब आगे के 3 महीने का इंटरेस्ट का खर्चा 30 रुपए डलेगा। हाँ, और उसको भी डेबिट कर दूंगा कि आज वो लाइबिलिटी खत्म हो गई टेक्निकली, और टू बैंक कर दूंगा। समझ गए ना?
हाँ लाइबिलिटी। ये जो आपकी है, ये जो 30 रुपए है, ये लाइबिलिटी है। कुछ कराया नहीं, देखो सिर्फ इतना कराया अभी तक। छोड़ो ना मैडम, और कितना डालूंगा इसके अंदर? इंटरेस्ट के अंदर जो आप ड्यू कर रहे हो 10% बस करते जाना उसको। नहीं, अगर क्वेश्चन देगा तो पीएनएल में भी ट्रांसफर कर दोगे आप, पीएनएल टू इंटरेस्ट कर दोगे ना बेटा। 30 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए, टोटल 120 हो गया। आप इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, अगर क्वेश्चन इन रियल लाइफ यस कटता है हर बार, बट अकाउंट्स के एंगल से क्वेश्चन बोलेगा तो ही आपको लेना। आइए बेटे अगले साल में आते हैं। 2 बजे से है ना वो तो। कोई बच्चा ही नहीं आया। 3 बच्चे एडमिट, 3 बच्चे ऑन। कौन कौन है? दीपक।